भारत के 3 मुस्लिम महिलाओं ने इतिहास रच दिया है और इनकी कामयाबी के पीछे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है। नरेंद्र मोदी ने इन पर कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिससे इन रूढ़िवादी हिंदुत्व नेताओं का पूरा मिशन खराब हो चुका है। पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना निजामाबाद में रहने वाली निखत जरीन ने इतिहास में अपना नाम को दर्ज कर लिया है जब उसने 2023 में दूसरी बार इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और ऐसा करने वाले वाली भारत की वो दूसरी लेडी बन चुकी है। निखत जरीन ने भारत को 5 बार गोल्ड मेडल दिलाया है। एशियन चैंपियनशिप से लेकर 2019 के एशियन चैंपियनशिप से लेकर 2022-23 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने इतिहास में अपने नामों को दर्ज कर लिया। लेकिन निखत जरीन की इस कामयाबी में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके लिए आपको 2014 में जाना होगा। साल 2014 में निखत जरीन ने सर्बिया में इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट को जीता, जिसके बाद निखत जरीन का पूरा गोल 2022 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में था, जिसमें निखत जरीन को काफी ज्यादा फंड की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। निखत जरीन ने आनंद फानंद में असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना के सीएम से मिलकर निखत जरीन को फंड देने की बात की, जिसके बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने निखत जरीन को 50 लाख रुपए का चेक दिया और उस 50 लाख रुपए के पैसों को निखत जरीन ने अपने पैशन, अपने बॉक्सिंग पर यूज किया, जिसके बाद 2022 के इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और निखत जरीन ने उस गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा किया। और ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद उसी तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाली सैयद सलवा फातिमा हैदराबाद के इतिहास की पहली औरत बनी जो वुमेन्स कमर्शियल पायलट में उन्हें अपना नाम दर्ज किया है। हैदराबाद में रहने वाली सैयद सलवा फातिमा शुरू से ही पायलट बनना चाहती थी। एक गरीब की बेटी पायलट कैसे बनती, क्योंकि उनकी पैसे की काफी तंगी थी, जिसके बाद हैदराबाद के आन बान शान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने रहमत बनकर एक फरिश्ते के जैसे सैयद सलवा फातिमा की मदद की। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सैयद सलमा फातिमा के लिए तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट से 36 लाख रुपए का फंड बाहर निकाला और वो 36 लाख रुपए के फंड से न्यूजीलैंड के एक एविएशन एकेडमी में सैयद सलवा फातिमा को पायलट की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद सैयद सलवा फातिमा हैदराबाद के एक बेकरी में काम करने वाली की बेटी 34 साल के सैयद सलवा फातिमा हैदराबाद के इतिहास की पहली वुमेन्स कमर्शियल पायलट बनी, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और सैयद सलवा फातिमा हैदराबाद के इतिहास की पहली वो पायलट बनी जो हिजाब में रहकर प्लेन को चलाएंगी, जो सिर्फ और सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से रंग लाई है। उसी तेलंगाना के हैदराबाद में एआईएमआईएम नेशनल लेवल की नेता सैयदा फलक को अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल लेजेंडरी अवार्ड मिला है। सैयदा फलक वही है जिनको 2022 में कॉमनवेल्थ में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। सैयदा फलक ने 20 बार नेशनल कराटे चैंपियनशिप जीती और 22 बार इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम को रोशन किया, जिसके बाद सैयदा फलक ने एआईएमआईएम को ज्वाइन किया और एआईएमआईएम की वो ताकत बनी। तो भारत की आन बान शान असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मदद की वजह से तीन भारत की मुस्लिम महिलाओं ने कामयाबी को अपने सर का ताज बनाया है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से सैयदा सलवा फातिमा पायलट बनी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से निखत जरीन दूसरी बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब हासिल करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाई और सैयदा फलक को अंतरराष्ट्रीय लेजेंडरी अवार्ड से नवाजा गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इन मुस्लिम महिलाओं का डंका बजने लगा। इन मुस्लिम महिलाओं की कामयाबी को देखकर कुछ कट्टरपंथी हिंदुत्व नेता इसको गोल्ड जिहाद का नाम देने की तैयारी में थे कि तभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने
इन तमाम रूढ़िवादी हिंदुत्व नेताओं का मुंह को बंद कर दिया जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपनी शानदार जीत और स्वर्ण जीतने के लिए निखत जरीन को बधाई। वह एक बेहतरीन चैंपियन है जिसकी सफलता ने कई मौकों पर भारत का नाम रोशन किया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने निखत जरीन को बधाई दी क्योंकि निखत जरीन भारत की पहली मुस्लिम महिला बनी जिन्होंने दूसरी बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल को अपने मेहनत से जीता और भारत का नाम को रोशन किया। वही दूसरी तरफ कई सारे हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने निखत जरीन की सराहना की, उनकी मेहनत को, उनकी कामयाबी को अपना सर का ताज बनाया, उनकी तारीफें की और उनकी चर्चा की, उनके लिए मोहब्बतों का इजहार भी उन्होंने किया। और यह सब कुछ कट्टरपंथ रूढ़िवादी हिंदुत्व नेता देख रहे थे और नफरत की आग में वो लोग झुलस रहे थे। इन तीनों मुस्लिम महिलाओं की कामयाबी को देखते हुए यह बात तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम और आरएसएस का दलाल कहने वालों का मुंह काला हो चुका है। उनको शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि वो इन नेताओं को बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं जो नेता तीन मुस्लिम महिलाओं की कामयाबी में जिनका हाथ है। ऐसे शख्सियत को कोई कैसे बीजेपी का बी टीम और आरएसएस का एजेंट कह सकता है। और इसमें सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि हैदराबाद में एआईएमआईएम का कोई बड़ी मतलब उनके सिर्फ 7 एमएलए है। तेलंगाना में एमआईएम की कोई सरकार ही नहीं है। तेलंगाना में एमआईएम की सरकार ना होने के बावजूद भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत से सैयदा सलवा फातिमा पायलट कैसे बन गई। सरकार ना होने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से निखत जरीन ने दो बार विश्व चैंपियन वो कैसे बनी। तो ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ जब एआईएमआईएम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। सरकार होना जरूरी नहीं होता है, आपका नेतृत्व सही होना चाहिए। और हैदराबाद में एआईएमआईएम का नेतृत्व एमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब का नेतृत्व और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नेतृत्व काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, जो कि पूरी भारत के लिए मिसाल बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखोगे कि 20 बार इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जीतने वाली सैयदा फलक आखिर एमआईएम में शामिल क्यों होगी। उसके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए पैसे है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी वो एमआईएम ज्वाइन करती है। क्यों? क्योंकि वो पूरे भारत को संदेश देती है कि एमआईएम को बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि एमआईएम वक्त की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हालात और वक्त की जरूरत है, हमें उन्हीं के नेतृत्व में काम करना चाहिए। और सैयदा फलक ने एमआईएम को ज्वाइन कर लिया। और अगर हैदराबाद की, तेलंगाना की ये 3 महिलाएं कामयाबी चूम सकती है, कामयाबी के स्तर पर पहुंच सकती है, कामयाब हो सकती है और भारत का नाम रोशन कर सकती है, तो फिर भारत के कई बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट में क्यों नहीं। अगर एमआईएम के 7 एमएलए और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 3 महिलाएं कामयाब हो सकती है, तो फिर सोचो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में अगर एमआईएम के 5-5, 10-10 एमएलए अगर जीत जाए तो सैयदा फलक, सैयदा फातिमा और निखत जरीन के जैसे कई सारी महिलाएं अपना करियर को बना सकती है, कामयाब हो सकती है और आंखों में आंख डालकर लोगों को बता सकती है कि महिलाओं को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अब देखिए, वोट आपका है, अधिकार आपका है, आप जिसको चाहे वोट दे। 70 साल से आपने जितनी पार्टी को वोट दिया है, क्या कभी आपने सुना कि किसी की मदद से कोई पायलट बना हो, कोई बॉक्सिंग विश्व चैंपियन बना हो, या फिर किसी को कराटे चैंपियनशिप में लेजेंडरी अवार्ड मिला? ऐसा कभी नहीं है। तो फिर आज आपके पास मौका है, पतंग के निशान को वोट दो, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान लो और एआईएमआईएम पार्टी को अपने दिल से लगा लो और हर घर तक मजलिस का पैगाम पहुंचा दो कि जहां जहां मजलिस का विधायक होगा वहां वहां की औरतें और मर्द कामयाब बनेंगे। तो मैं बिहार के लोगों से, राजस्थान के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से, गुजरात के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, महाराष्ट्र के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप अपने बच्चों को निखत जरीन जैसे चैंपियन बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को सैयदा फलक जैसी कामयाब औरत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को सैयदा फातिमा जैसी पायलट बनता हुआ देखना चाहते हैं, इतिहास रचते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आप अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम को दे, पतंग के निशान को दे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानकर एआईएमआईएम को अपने दिलों से लगा ले, ताकि आपकी भी औलाद, आपका नस्ल पूरा कामयाब हो जाए और पूरी दुनिया आपके कदम चूमे। तो इस वीडियो को पूरे भारत में
घर घर तक पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, धड़ाधड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक फैला देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना है, अपनी बातों को कमेंट पर रखना है, निखा जरीन को लेकर, सैयदा फातिमा को लेकर, सैयदा फलक को लेकर, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, मोदी को लेकर, कट्टर हिंदुत्व नेताओं को लेकर, असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, अगर आपकी आंखें खुली है तो कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, भर भर कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन